दोस्तों पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल खबर आपने देखी होगी जिसमें मंदार गांव की एक महिला जो कि चमियाला में रहती थी वो जो है अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई नेपाल। और अब जो उसके ससुराली हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, निराश हैं और पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। कारण ये है कि वो अपने आप ही फरार नहीं हुई बल्कि दो बच्चों को भी अपने साथ वो ले गई है। और जो परिजन हैं, जो ससुराल पक्ष के जो बच्चों के दादा हैं, वो चिंतित हैं और पुलिस के लगातार चक्कर काट रहे हैं कि जल्द से जल्द उन बच्चों को जो है वापस लाया जाए ताकि उनका पालन पोषण वो अपने संरक्षण में कर सके। तो हमारे साथ ससुराल पक्ष के लोग हैं, बातचीत हम उनसे करेंगे और इस पूरे मामले की सत्यता जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई बातें सोशल मीडिया में ऐसी भी चल रही हैं जो कि तथ्यहीन है। तो जो ममता, अच्छा ये जो ममता जो फरार हुई थी अपनी प्रेमी के साथ और दो बच्चों को भी ले गई, दो आपके पोते थे उनको भी लेके गई, कैसे आपको पता लगा, क्या ये पूरी कहानी है? ये मेरे को पता सर ऐसा लगा कि जब मैं वहाँ फोन किया तो स्विच ऑफ मिला। स्विच ऑफ मिलने के कारण मैं खुद वहाँ आया, वहाँ ताला मिला हुआ था। ताला मिल के हमने वहाँ पुलिस रिपोर्ट की। पुलिस रिपोर्ट में इधर उधर खोजबीन भी किया, कोई अभी तक हमको कोई पता नहीं लगा। कोई मतलब शिकायतें हमें अभी तक न थाने वालों ने स्वीकार की। बोल रहे हैं कि आज कल 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 करके महीना निकल गया। भाई ये सर वाला पूरे क्योंकि बदनामी भी काफी हो रही है पूरे समाज में, फिर भी आप जो है खोज रहे हैं उन्हें और लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? सर मैं ये चाह रहा हूँ, हमें पहले तो बच्चों की खोजबीन के लिए तैयार है, खूब बच्चे हमें मिले, उसके बाद उसको जीवन कारावास होना चाहिए। ममता देवी को जो है नारी केंद्र में भर्ती किया जाए। तो बिल्कुल जो परिजन हैं, जो ममता हैं, उनके जो ससुर हैं, उनका ये कहना है कि अपने आप तो वो चले गई लेकिन बच्चों को, जिन दो बच्चों को वो लेके गई हैं वो उनके पोते हैं और वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनको, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो सकता है? हाँ सर, मुझे तो शक है कि हो सकता है जो अपने बच्चे, तीन बच्चे छोड़ के जिसने फरार किए है, अपने तीन बच्चे छोड़ के दूसरे बच्चे ले जा सकता है। उसे हमें बच्चों की भी खतरा है कि वो कुछ भी जहर उखड़ा सकता है या कहीं बेच सकता है। इसमें हमें अनुशासन है अभी तक। अच्छा, पुलिस के पास आप गए थे, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस तो यही से कह रहे सर कि अभी हम ढूंढ प्रयास लगे, हम आगे कार्रवाई कर रखे नेपाल तक, अब वहां तक अभी सूचना नहीं आई, हम लगे हैं। यही उन्होंने हमको लास्ट संदेश दिया है। अच्छा, ये बोल रही है पुलिस की नेपाल गए हैं? हाँ पुलिस। ये बताइए, खाली हाथ गई वो घर से ममता या फिर जो है कुछ जेवरात पैसे उधार लेके गई? सर एक तरफ से सोसाइटी से 70,000 उठा के ले गई, जो हमने सुनाई है। हमारे सामने की तो बात है नहीं, पर हम जो हमें सुनने में जिन लोगों ने हमको रिपोर्ट बताई, एक जगह से 40,000, एक जगह 30,000 और जेवरात भी घर से सारे लेके गई है। तो करीबन 1.5 लाख रुपए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, किसी सुनार से भी ले गई शायद। हाँ। तो अब लोग क्या आपसे पैसा मांग रहे? नहीं, मैं तो सर ये बोला, जब आप जैसे हम ढूंढ प्रयास में हैं वैसे आप लोग हमारे साथ जुड़ो और हम वो उनसे ले लो। लोग हमको कॉल किया, फोन किया और घेराबंदी भी किया लोगों ने, समिति वाले, वो सोसाइटी वालों ने मेरे को घेराबंदी भी की। तो मैंने वही उनके साथ वही बात की है कि जैसे ढूंढ प्रयास हम कर रहे हैं वैसे आप लोग भी करो। मतलब पैसा ले गई, जो आपकी बुआरी थी वो पैसा लेकर के फरार हो गई, बच्चों को लेकर फरार हो गई, पैसा लोग आपसे मांग रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं अब? जो सवाल है, क्या आप चाहते हैं पुलिस से? हम तो वही चाहते हैं सर, पर बच्चे को, हमारी विशेष लड़ाई तो शासन से बच्चों के लिए है। अब बच्चे मिल जाए तो उसके बाद हम उनको कुछ न कुछ सजा तो मिलनी चाहिए। जो गलती करता है ना उसको दंड काट सजा ना मिले, वैसे में दूसरा भाई भी ऐसा कर लेगा तो आदत बन जाएगी सबकी। अच्छा, आपके बेटे जो हैं वो क्या कह रहे हैं, जो विदेश रहते हैं? बच्चे भी तो ऐसे करे, हम जो हमारा पापा जो कोर्ट में थाने में जो फैसला देगा वो मुझे मान्य है। अच्छा, पुलिस के पास कितनी बार गए हैं आप? पुलिस के बाद तो मैं आज 7 बार चले गए जी। 7 बार पुलिस थाने चले गए? हाँ, और वो नहीं टिरी, यीशु के पास गया और डैम के पास गया, अभी शासन ने कुछ नहीं कर पाया उसमें। अच्छा, क्या कह रही पुलिस? बातचीत हो रही है नेपाल के अधिकारियों से? अरे पुलिस तो ऐसे बोल रही है कि नेपाल हमारे आगे कार्रवाई कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, दबाव रखा हुआ है, लास्ट में वही फैसला दे रहे हैं। अब बता रहे हैं कि अभी 2 दिन 3 दिन चलते चलते हमें महीना गुजर गया, अभी तक हमको बच्चे प्राप्त नहीं हो पाए।
बिल्कुल। और जिला पंचायत सदस्य जो ढुंगमंदार के हैं विजयपाल रावत जी, वो भी हमारे साथ हैं। रावत जी, ये पूरा प्रकरण जिस जिस तरह से हुआ, पूरे क्षेत्र की बदनामी हुई, और उसके बाद अब जो है, जो उनके ससुर जी हैं वो भी परेशान हैं, कर्जा जो है जगह जगह से निकाल के वो गए, अब इनसे लोग कर्जा भी मांग रहे हैं। क्या लगता है इसमें, अभी तक कोई पकड़ में भी नहीं आए हैं वो लोग? देखिए, तो निंदनीय खबर है कि ऐसी घटना घट रही है। और महिलाएं क्या है कि जिस तरह से उन्होंने अपने तीन बच्चे छोड़ दिए और तीन बच्चे छोड़ करके फरार हो रहे हैं। उस लड़के ने भी अपने तीन बच्चे घर में छोड़ रखे हैं। लड़की दो बच्चों को लेकर चली गई। परिजन बड़े आशंकित हैं। परिजनों को ये भी आशंका है कि छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं, 6 और 9 साल के बच्चे हैं। हो सकता है जब कोई व्यक्ति अपने तीन तीन बच्चे छोड़कर जा सकता है, तो हो सकता है उन बच्चों के साथ भी कोई कोई ऐसी अप्रिय घटना न घटे कि इन्हें यह आशंका कि उन्हें कहीं मार दे, कहीं बेच दे, इस तरह की कोई घटना न हो जाए। ये डर परिजनों को है। और बार बार पुलिस प्रशासन के पास, हम डीएम मैडम के पास भी गए, 2 बार जिलाधिकारी टिहरी के पास चले गए, 1 बार एसएसपी टिहरी के पास चले गए, आप लोग 7 बार थाने में चले गए। और अभी तक यही हमें वो मिल रहा है कि ये नेपाल चले गए। और नेपाल पुलिस से भी वो वर्बली, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि हमें बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भाईबंदी के तौर पर पे या अपने निजी संबंधों के तौर पे बात कर रहे हैं। कोई सरकारी हिसाब से कोई वार्ता नहीं हो रही है, जो मुझे अभी तक लग रहा है। और ये अपने जो इनके अपने संबंध होते हैं, अपने वो संपर्क होते हैं, उन्हीं संपर्कों से साध रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले वहाँ भी गए थे। हमने बोला अगर आपसे नहीं होता है तो आप ये कीजिए कि वो लोकेशन हमें प्रोवाइड करवाइए, और हम स्वयं परिवार के लोग हम स्वयं जाएंगे वहाँ, ढूंढेंगे उन बच्चों को, देखेंगे कि भाई ये बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं है। तो यही आशंका है। और परिजनों का कहना यह है कि भाई ये बच्चे हमें सकुशल बरामद, हम पुलिस हमें करवाए, और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो अलग विषय है। लेकिन मूल रूप से ये है कि जो बच्चे हैं उन्हें देख करके परिवार बड़े दुखी हैं। उनकी एक 13 साल की बच्ची घर में है, और 13 साल की बच्ची इतनी डरी सहमी है, उन्हें माँ पिताजी कई चीजें होती हैं, और वो बार बार उसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो बड़ी आशंकित है, घर में बैठी हुई है, तो किसी से बात नहीं कर रही। ये बड़ी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है इस तरह के जो विषय होते हैं। हमारे यहाँ के तमाम युवा विदेश में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और अगर इस तरह की सूचनाएं घर से आती हैं कि कोई जो है बच्चों को छोड़कर भाग गया, प्रेमी के साथ भाग गया, तो उससे कहीं ना कहीं उनमें भी निराशा का भाव जन्म लेता है, और उनको भी चिंताएं उनकी बढ़ती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि जब देखो अपने घर परिवार के लिए कोई व्यक्ति देश विदेशों में नौकरी कर रहा है, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए कर रहा है, अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए नौकरी कर रहा है, और उनकी पत्नियां अगर ऐसा कदम उठाए, तो निश्चित ही ये हमारे क्षेत्र के लिए एक निंदनीय विषय है। और फिर अपने परिवारों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जो लोग देश विदेशों में उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं परिवारों के लिए नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं के अपने रात दिन जाग जाग कर नौकरी कर रहे हैं, और उनकी पत्नियां ऐसे हो जाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो अन्य जो हमारी दीदियां हैं, बुलियां हैं, जो भी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है या कोई अप्रिय इस तरह की घटना होती है, तो उससे हम सबको सबक लेने की आवश्यकता है, और हम हर किसी को समझाने की आवश्यकता है कि ऐसी घटनाओं से हमें बचना है। और सरकार को भी और पुलिस प्रशासन को भी इस पर जोर देना चाहिए कि अगर कोई गलत कदम उठाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दूसरा व्यक्ति ऐसा कदम न उठाए कि कल के दिन उसे भी सजा भुगतनी पड़े। बिल्कुल। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आप कुछ कह रहे थे कि अगर कोई ढूंढ के आप उनको पता बताएगा तो आप इनाम उनको उसको देंगे। तो अगर जो ममता देवी के जो ससुर हैं वो एक और घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि वो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाई वो बच्चे पर शासन दे या कोई भाई दे, उसको मैं 5,000 रुपया उसको इनामी कूपन रख रहा हूँ। वो भाई मेरे को अपना मोबाइल नंबर दे, बच्चे हमको परात मिलकर अपना मोबाइल दे, मैं उसके अकाउंट में 5,000 डालूंगा। अच्छा, आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर 96 951 588। बिल्कुल। तो ये उनके ससुर जी का नंबर है, और अगर कोई भी व्यक्ति इन लोगों के बारे में, ममता या फिर जो दो बच्चे हैं, या फिर जो हरीश रावत जो व्यक्ति है जो कि इनको भगा के ले गया, इनके बारे में कोई भी सूचना अगर इनके नंबर पे देता है जो थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया, तो उसको ये बाकायदा 5,000 रुपये इनाम देंगे। तो दोस्तों, बड़ी चिंता समाज के लिए ये है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो पूरे समाज को झकझोर कर देती हैं, और इससे जहाँ 6 बच्चों का जो जीवन है, जो भविष्य है, उस पर गहरा संकट मंडरा रहा है, वहीं
परिवार भी जो है कहीं ना कहीं लोगों के सामने आने से घबरा रहा है, और जिस तरह से पैसे लेकर के भी वो गए हैं इधर उधर कर्जा करके, उसको भी परिवार को भुगतना पड़ रहा है, लोगों की सुननी पड़ रही है। और पुलिस से भी एक अपील हम करना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले में लगातार परिजन पुलिस के चक्कर काट रही है। ऐसे में पुलिस को भी चाहिए कि संजीदगी से इस मसले को ले और जल्द से जल्द जो लोग फरार हैं उन लोगों को पकड़ के लाए, उनकी घर वापसी कराए। धन्यवाद।